लास्ट वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 0a a0c -b -c एंड 0। इसके डिटरमिनेंट को हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए आप कैसे करेंगे। अगर मैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से -1 1 कॉमन ले लूं। देखिए इसमें से अगर मैंने -1 कॉमन लिया तो ये हो गया 0a -b -a 0 -c b c एंड 0। इसमें से -1 कॉमन लिया, -1 बाहर आ गया। इसमें से कॉमन लिया तो -1 का स्क्वायर हो गया। 3 टाइम कॉमन लिया तो -1 क्यूब हो गया हमारे पास। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया? -1 0a -b -a 0 -c b c एंड 0। हमने सिर्फ कॉलम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से माइनस कॉमन ले लिया। हमने इसके डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करना है, तो इसके लिए हम कुछ ऐसा करना है कि हम इसके डिटरमिनेंट को 0 बना सके। अब जो हमें गिवन था हम उसमें क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। देखिए ये 0a -b आ रहा है। अगर मैं 0 -a b को इस कॉलम को रो बना दूं तो इसके इक्वल आ जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। तो क्या आया? 0 -a b a0 c -b -c 0। इसे हम a कह रहे हैं, इसे हम b कह रहे हैं। देखिए 0 -a b 0 -a b a0 c a0 c -b -c 0 -b -c 0। अब आप a और b को ऐड कर दीजिए। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तभी हमने ऐसा किया कि दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाए। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है आपके पास? -a² ab ac ba -b² bc ca cb -c²। हमने इसके डिटरमिनेंट को 4a² b² c² के इक्वल प्रूव करना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। अब देखिए अगर आप फर्स्ट रो में से a, सेकेंड रो में से b और थर्ड रो में से c कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? इसमें से a कॉमन लिया, बाहर आ गया। इसमें से b कॉमन लिया, b इसके साथ आ गया। c लिया तो c इसके साथ आ गया। अंदर देखिए क्या रहा? -a b c। यहां से b कॉमन लिया, a -b c। यहां से c कॉमन लिया, a b -c। अब नेक्स्ट देखिए अगर फर्स्ट कॉलम से a कॉमन ले ले, सेकंड कॉलम से b कॉमन ले ले और थर्ड कॉलम से c कॉमन ले ले तो क्या होगा? a b c वापस बाहर आ जाएगा। a b c किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? a² b² c²। हमारे पास यहाँ क्या रहा? -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? -1 +1 0 1 -1 0। अगर मैं रो 1 पर ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, रो 1 + रो 2, तो ये हमारे पास 0 0 हो जाएगा और आप इसका डिटरमिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर दिया। हमने रो 1 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 1 + रो 2। a² b² c² आपके पास ऑलरेडी है बाहर। -1 + 1 0 हो गया, 1 -1 0 हो गया। यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया आपके पास। 1 -1 1 1 1 -1। क्लियर है? अब आपने 4.1 में एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हमारी ट्राई ये रहेगी कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो
हम उस रो या कॉलम को एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब आप वैसे यहाँ पर किसी भी रो या कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जिस रो में हो तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं होगी। अब फर्स्ट रो में फर्स्ट 2 एलिमेंट जीरो है, तो आप फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर दीजिए। अब मैंने इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो ये रो डिलीट हो गई, ये कॉलम डिलीट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 इंटू 1 माइनस, और माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, 1 इंटू 1 2 हो गया। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 था, 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, तो आंसर आ गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही आपने प्रूव करना था, इसका डिटरमिनेंट इसके इक्वल। नेक्स्ट देखिए, एट्थ क्वेश्चन आपके पास आता है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें इसके डिटरमिनेंट को a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए के इक्वल प्रूव करना है। अब जब भी हमें डिटरमिनेंट को किसी के इक्वल प्रूव करना हो या डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हो, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? अगर आपके पास 1 1 आ जाता है तो आप उसे 0 बनाइए, या वैसे भी 0 बनाने की ट्राई कीजिए, तो हम इजीली डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज हमने 4.1 में डिस्कस किया, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे उससे हम इजीली डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ऑपरेशंस भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे जिससे रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बन सके। अब देखिए यहाँ पर है 1 1 1, तो हम कुछ ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बन जाए और हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाए। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं रो 1 पर ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, रो 1 माइनस रो 2, तो क्या होगा 1 माइनस 1 0, a माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों एज इट इज रह जाएंगे, 1 बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, अब ये भी 1 1 है, अगर मैं सेकंड रो पर ऑपरेशन अप्लाई करूं R2 माइनस R3, ये भी 0 हो जाएगा। हमारी ट्राई क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं, R2 माइनस R3। अब क्या हुआ 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे, जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लेंगे पोर्शन। देखिए 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी लिखेंगे तो दोनों में से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। मैं यहाँ पर कर रही हूँ नेक्स्ट पार्ट इसका। मेरे पास है 0 0 1 a माइनस बी, इसे मैंने लिखा a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज b माइनस सी बी प्लस सी, ये था c और c स्क्वायर। अब आप फर्स्ट रो में से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो में से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। देखिए a माइनस बी और b माइनस सी मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या रहेगा 0 0 1, a माइनस बी कॉमन लिया दैट इज 1, यहाँ आ गया a प्लस बी, b माइनस सी कॉमन लिया 1, यहाँ आ गया b प्लस सी, ये c और c स्क्वायर। बस हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना ली। अब जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है उस रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करके इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। अब राइट हैंड साइड में देखिए मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। आपका टारगेट क्या था, इन ऑपरेशंस को सॉल्व करके a माइनस बी बी माइनस सी आ चुका है, मींस इसे सॉल्व करके हमारे पास c माइनस ए आना चाहिए, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए अगर मैं इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करती हूँ, तो ये वाला कॉलम डिलीट, ये वाला रो डिलीट, तो क्या आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी। देखिए a माइनस बी माइनस सी ऑलरेडी था, b प्लस सी
माइनस ए प्लस बी मीन्स माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसल, सी माइनस ए। क्या आ गया? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। हमें यही प्रूव करना था। अब आपने क्या ट्राई करनी है, जो आपको राइट हैंड साइड लेकर आनी है, आपका टारगेट वैसा ही होना चाहिए कि आपने उस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनानी है। जब तक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो तब तक ऑपरेशन अप्लाई करो, देन उसे उस कॉलम या रो के नाम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। ये अब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, इसे हमें प्रूव करना है। एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ये आपको कुछ उससे रिलेटेड लग रहा है? हमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स चाहिए। अगर मैं रो 1 पर ऑपरेशन अप्लाई करूं r1 माइनस r2 और रो 2 पर ऑपरेशन अप्लाई करूं r2 माइनस r3, तो देखिए x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला बन जाएगा, कॉमन ले लेंगे। देखिए मैंने r1 पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया r1 माइनस r2 और r2 पर भी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया r2 माइनस r3। ये हमारे पास हो गया x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब देखिए इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई यहाँ था, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ गया। अब देखिए इसमें से z कॉमन ले लिया, दैट इज y माइनस एक्स वाई माइनस जेड। यहाँ पर फॉर्मूला लगाया y माइनस जेड वाई प्लस जेड, x कॉमन लिया z माइनस वाई जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए आप फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ x माइनस वाई मैंने कॉमन लिया, ये मेरे पास आ गया 1 x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, ये माइनस का z हो गया। अब देखिए सेकंड रो में से मैं y माइनस जेड कॉमन ले लूं, ये बाहर आ गया हमारे पास y माइनस जेड 1 हो गया, y प्लस जेड हो गया और z माइनस वाई था वो नेगेटिव ऑफ x आ गया, z जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये दो टर्म आ गए x माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अगर हम रो 1 पर ऑपरेशन अप्लाई कर दें r1 माइनस r2 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा आपके पास। x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कैंसिल हो गया, x माइनस जेड आ गया और यहाँ पर माइनस जेड प्लस एक्स एक्स माइनस जेड आ गया। उसमें से x माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, 0 बन गया और उसके अलोंग आप एक्सपेंड कर देंगे। आई थिंक आगे आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन वाला रिजल्ट रहेगा, इसमें r1 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे r1 माइनस r2, यहाँ पर हमारे पास 0 बन जाएगा और इस कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर देंगे। दो टर्म्स हमारे पास आ गई, दो फैक्टर्स हमारे पास और आ जाएंगे। कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x
2x x प्लस 4, इसे हमें प्रूव करना है 5x प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सबसे पहले देखिए हमें राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, 5x प्लस 4। अब हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएं, x प्लस 4 2x। अगर मैं रो 1 पर ऑपरेशन अप्लाई करूं r1 प्लस r2 प्लस r3, x प्लस 2x 3x प्लस 2x 5x प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास। देखिए r1 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, r1 प्लस r2 प्लस r3, दैट इज 5x प्लस 4 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x 5x प्लस 4 2x प्लस 2x 4x प्लस x प्लस 4 दैट इज 5x प्लस 4। ये हमारे पास एज इट इज ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, 5x प्लस 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे। मैंने 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया 1 1 1 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब देखिए आपके पास राइट हैंड साइड में 5x प्लस 4 चाहिए था, आपके पास एक फैक्टर तो आ गया। इट मीन्स हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 4 माइनस एक्स का स्क्वायर लेकर आना है। अब आपको इसमें क्या दे रखा है, 1 1 1 दे रखे हैं, तो आपका टारगेट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं। जब तक ऑपरेशंस लगाकर आप जीरो बना सकते हो तब तक जीरो बनाइए, देन उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए। अब 1 1 1 आ गया। अब मैं अगर कॉलम 1 पर ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 तो जीरो हो जाएगा, कॉलम 2 पर भी अप्लाई कर दूं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 देन जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 5x प्लस 4 हमारे पास था, 1 माइनस 1 मैंने कॉलम 1 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 1 माइनस 1 0, 2x